माय चैनल अगेन। आज मैं बात करने वाला हूँ अबाउट द प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड, जो हमने पीछे कुछ पार्ट्स ऑफ कोरिलेशन में छोड़ दिया था। आज हम इसके बारे में स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं इसके बारे में एक लाइन में बात करूँ या फिर टू द पॉइंट बात करूँ, तो ये होता है जब आप डेविएशन नहीं लेते ऑफ एक्चुअल मीन का। बिल्कुल भी सर पल्ले नहीं पड़ा जो भी आपने बोला अभी। तो इसका जो फंडे होंगे, इसके जो कुछ आइडियाज़ होंगे वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, आप टेंशन मत लीजिए। इस क्वेश्चन में इसको मैं स्पेसिफिकली डिस्कस करूँगा कि ये अलग कैसे है एक्चुअल जो आपने मेथड और अज्यूम आपने जो मेथड पढ़ा था कोरिलेशन का, उससे ये अलग कैसे है। बहरहाल हम फॉर्मूला पढ़ते हैं इसका। तो कोरिलेशन इज इक्वल टू या फिर आर इज इक्वल टू आपका एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो एक्स है वो बड़े वाला होगा ना कि छोटे वाला, एंड समीशन एक्स वाई अंडर रूट एन समीशन एक्स स्क्वेयर समीशन एक्स का होल स्क्वेयर, यहाँ पे आपका माइनस होगा, एंड इनटू करेंगे आप अंडर रूट एन समीशन वाई स्क्वेयर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वेयर। तो अब हम ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे। आई होप इसमें आपको सारे जो आपकी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। आई विल बी राइट बैक। तो क्वेश्चन को जब हम स्टडी करते हैं, इसमें से ये कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग फाइंड द कर्ल पर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है कि प्रोडक्ट मेथड आपको निकालना है, कुछ भी ये नहीं किया गया है कि आपको एक्चुअल मेथड से जो है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को डिस्कस करना है। ये हमें ही देखना पड़ेगा कि हमें कैसे प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड को कैलकुलेट करना है। बहरहाल मैंने आपको ये भी बताया था कि ये अल्टरनेटिव है, आप इसे इससे करो, एक्चुअल मेथड से करो या फिर अज्यूम से करो, दिस इज़ बेस्ड अपॉन योर चॉइस, आंसर विल बी सेम आई वुड से। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहले हम इसका जो है आपकी फिगर्स लिख लेते हैं। x 2 3 1 5 6 4। अब मैंने कहा था आपको कि मैं ये बताऊंगा कि इन दोनों में फ़र्क क्या था, एक्चुअल मेथड में और आपके प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड में। तो हम क्या करते थे, उसमें इसका टोटल कर लेते थे, जो भी टोटल आता था इसका हम टोटल कर लेते थे, और जो भी टोटल आता था उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता था x माइनस मीन। x में से मीन को माइनस कर लेते, मतलब यहाँ पर इसका टोटल करके और जितने नंबर्स होते थे उसको डिवाइड करके उसका मीन निकाल कर x में से मीन माइनस करके यहाँ पे अज्यूम मीन ले लेते थे, एंड दैट मीन्स और x या फिर स्मॉल x यहाँ पे बन जाता था। पर यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर हम इसका डायरेक्ट जो होगा x स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि ये इस मेथड्स के रूल हैं कि इसका डेविएशन नहीं लिया जाएगा फ्रॉम द एक्चुअल मीन, यहाँ पे इसका डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया जाएगा, एंड आई थिंक इट्स ईजी फॉर यू टू डू। सो यहाँ पे आ जाएगा 4 9 1, दिस इज 25 एंड देन 36 एंड देयर इज 16। सो y लिख लेते हैं इसके बाद 4 5 3 4 6 2। अब इसका भी हम स्क्वायर कर लेंगे, 16 25 9 16 36 एंड 4। अब हम एक्स वाई कर लेते हैं। एक्स वाई जब आप करते हो तो 8, दिस इज़ 15, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 एंड 20 36 योर 8। इसका टोटल आप कर लीजिए, तो टोटल आई थिंक 21 एंड दिस विल बी 91, here it is 24। यहाँ टोटल आएगा आपका 106 एंड दिस विल बी 90। सो दीज आर द टोटल। अब हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो कर दीजिए अप्लाइंग ये फॉर्मूला। हमारा फॉर्मूला है
एन समीशन एक्स वाई, ध्यान दीजिएगा बड़े वाला एक्स है, माइनस करेंगे सिग्मा एक्स एंड समीशन वाई डिवाइड अंडर रूट एन समीशन एक्स स्क्वेयर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वेयर, सॉरी एक्स का होल स्क्वेयर, एंड इनटू करेंगे आप अंडर रूट एन समीशन वाई स्क्वेयर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वेयर। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो आपको दिया हुआ है मतलब इसका टोटल 21, इसका टोटल 91, इसका टोटल 24, जो समीशन होता है वो टोटल होता है जैसे एक्स वाई का टोटल 90, योर समीशन एक्स मीन, इसका मीन ये है कि एक्स का टोटल क्या होगा। तो एन हमारा है 1 2 3 4 5 6, समीशन एक्स वाई है योर 90, माइनस करेंगे आप 21 एंड 24 डिवाइड बाय एन है आपका 6, उसके बाद आप लेंगे 91 क्योंकि आपका एक्स स्क्वेयर जो है वो 91 है, माइनस करेंगे आप 21 क्योंकि आपको एक्स अंदर लेना है और दिस इज़ 21 का स्क्वेयर इनटू आप कर देंगे एन जो आपका 6 है एंड देन 106 माइनस करेंगे 24 का स्क्वेयर। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो दिस विल बी लाइक दिस, सॉरी इंटू 90 माइनस 21 इंटू 24 डिवाइड बाय अंडर रूट 6 इंटू 91 माइनस इंटू 6 इंटू 106 24 इंटू एंड दिस, ये आपका आ जाएगा। जब ये आप इसमें माइनस कर लेंगे तो दिस इज़ 36 एंड इसमें से ये माइनस करेंगे आप 44 माइनस 441 105 इंटू मल्टीप्लाई सॉरी माइनस 60। जब आप इसे कर लेंगे तो हमें इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है, इसकी मल्टीप्लाई जब आप करोगे 105 इंटू 60 तो ये 6300 हो जाएगा। इसका अंडर रूट कर दीजिए एंड दिस इज़ 79.37, सो 36 डिवाइड बाय 79.37, इसको डिवाइड कर दीजिए एंड दिस इज़ योर आंसर 0.45 जो होगा वो आपका आंसर आ जाएगा बाय प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। सो अब हम अगला क्वेश्चन जो है वो ट्राई करते हैं। लेट्स बिगिन। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबमिशन एक्स वाई इज इक्वल टू 8425 एंड मीन इज इक्वल टू 28.5, मीन वाई इज इक्वल टू 28, डेविएशन x इज इक्वल टू 10.5 एंड डेविएशन y इज इक्वल टू 5.6। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई डेविएशन x और डेविएशन y का यहाँ पे क्या रोल। आपको यहाँ पर इस हिसाब का कोई साइन नहीं दिखा, अभी तक आपको इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया डेविएशन x और डेविएशन y के बारे में, तो यहाँ पे इसका क्या रोल है ये इंटरेस्टिंग होगा जो मैं आपको आगे इस क्वेश्चन में बताऊंगा। तो फ़िलहाल हमें ये देखना है कि इस जो फार्मूला है, ये फार्मूला है, इसके हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज़ अवेलेबल है, पहले हमें वो देखना पड़ेगा। तो n सिग्मा एक्स वाई, n हमारे पास है 10,
सबमिशन एक्स वाई हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे 842 ओके। सबमिशन एक्स हमारे पास नहीं है, आप देख सकते हैं हमारे पास नहीं है। सबमिशन वाई भी हमारे पास नहीं है ओके। आगे चलते हैं, कोई बात नहीं। अंडर रूट एन सिग्मा एक्स स्क्वेयर है नहीं हमारे पास, माइनस सबमिशन एक्स एज मैंशन बिफोर है नहीं हमारे पास, एंड दीज आर ऑल्सो हमारे पास जो नहीं है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी पहले कि मीन का एक फॉर्मूला होता है निकालने का। मीन इज इक्वल टू सबमिशन एक्स डिवाइड बाय एन होता है। जी हाँ होता है। अरे आप ऐसे मत देखिए मेरी तरफ मैंने आपको बताया था कि मीन इज इक्वल टू सबमिशन एक्स डिवाइड बाय एन, जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि हम डेविएशन नहीं लेते, हम डेविएशन लेते थे ना। सबमिशन एक्स क्या होता है सर? टोटल ऑफ एक्स डिवाइड बाय नंबर, जितने नंबर होते हैं उससे हम मीन निकालते हैं ओके। तो अब हमारे पास क्या अवेलेबल है सर? मीन हमारे पास अवेलेबल है, लिख लीजिए 28.5 इज इक्वल टू, ये है हमारे पास, नहीं है, डिवाइड बाय एन है, यह है हमारे पास एन। तो सबमिशन एक्स क्या आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमारे पास ये आ जाएगा 285। मानते हो? जी हाँ मान गए सर कि हमारे पास सबमिशन एक्स आ चुका है 285 ओके। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं सबमिशन वाई, सॉरी आपका मीन वाई जो है हमारे पास अवेलेबल है। तो सबमिशन वाई हम अब फाइंड आउट करते हैं। दिस इज़ 28 इज इक्वल टू सबमिशन वाई जो है हमें पता नहीं, एन हमें पता है जो कि आपका 10 है। सो सबमिशन वाई हमारा आ जाएगा 280 ओके सर। हमारे पास सबमिशन एक्स, वो सबमिशन वाई यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है, देखिए अब यहाँ पे सिर्फ आपको साइन लगा देने हैं कि ये आ चुका है हमारे पास, ये और ये आ चुका है जो कि ये है। सबमिशन एक्स स्क्वेयर अभी हमें नहीं पता, ये हमारे पास पता लग चुका है क्योंकि ये अंदर सबमिशन एक्स ही रहेगा, बाहर चाहे आपका स्क्वेयर हो जाए, ये भी हमें पता लग चुका है। ये दोनों हमें अब हम पता लगाने हैं। तो इनको दोनों को पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक फॉर्मूला है डेविएशन का जो थर्ड सेमेस्टर में आता है बीकॉम के। वैसे अगर आप स्टैटिस्टिक्स 1 पढ़ते हो तो उसमें भी आपको ये फॉर्मूला देखने को मिल जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन नाम का एक चैप्टर है, उसमें ये फॉर्मूला होता है। बहरहाल हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, मैं आपके साथ बस फॉर्मूला जो है इसका एक शेयर कर देता हूँ, वो है ये। दिस विल बी द फॉर्मूला। डेविएशन एक्स हमें पता है, दिया हुआ है आपको। सबमिशन एक्स स्क्वेयर हमें नहीं पता, एन हमें पता है और मीन भी पता है। तो इंतज़ार किसके कर रहे हैं आप? लगा दीजिए 10.5 इज इक्वल टू अंडर रूट, ये हमें नहीं पता, ये हमें पता है और ये भी हमें पता है 28.5 का होल स्क्वायर। तो जब हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका लेट्स सी 10.5 110.25 इज इक्वल टू सबमिशन एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाय 10 माइनस, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे इंटू 100, सो दिस इज़ दिस। अब जब ये इधर जाएगा तो ये यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। सबमिशन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 10 सॉरी, सो माइनस दिस, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस, सबमिशन एक्स डिवाइड बाय 10 प्लस, जब हम इसे कर देंगे तो ये आ जाएगा 1.5, सो 922.5। इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपका आंसर आ जाएगा 9225। सो आपका एक्स स्क्वेयर 9225 आ गया है। अब हमें एक्स
समीशन y जो है वो निकालना है, वो भी ऐसे ही निकल जाएगा जैसे हमने ये निकाला था, वो भी हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला विल बी द सेम लाइक दिस। समीशन y स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस मीन y का होल स्क्वायर। तो करते हैं, ये हमें दिया हुआ था 5.6 इज इक्वल टू, ये हमें पता नहीं, डिवाइड बाय 10 माइनस करेंगे मीन जो था हमें 28 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर। सो जब हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये इससे कट जाएगा अंडर रूट। सो 5.6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 इज इक्वल टू मीन, सॉरी आपका समीशन y स्क्वायर डिवाइड बाय 10 माइनस करेंगे 28 का स्क्वायर, $784। सो ये इधर आके आपका प्लस का हो जाएगा 31.6 प्लस 784 इज इक्वल टू समीशन y स्क्वायर डिवाइड बाय 10। जब हम इसको प्लस करेंगे 31.36, सो 815.36 इज इक्वल टू 3 आपका आपका समीशन y स्क्वायर डिवाइड बाय 10 और समीशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 360, ये आपका जो है समीशन y स्क्वायर आ जाएगा। जब आपके पास समीशन y स्क्वायर आ गया, समीशन x स्क्वायर आ गया, समीशन x और समीशन x आ गया, तो अब आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। इसको कर लेते हैं। फॉर्मूला हमें पता ही है, उसके हिसाब से हम सिर्फ यहाँ पे अब वैल्यू राइट डाउन करते चले जाएंगे। ओके ठीक है सर, चलो करते हैं। n हमें दिया हुआ है 10, समीशन एक्स वाई हमें दिया हुआ है आपका 8425, इंटू करेंगे आपका 285 एंड 280 जो हमने निकाला था आपका समीशन एक्स और समीशन वाई, डिवाइड बाय अंडर रूट 9225 इंटू 10 जो आपका 9225 यहाँ पे आया था नीचे, माइनस करते हैं 285 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई अंडर रूट आपका 8153.6 इंटू 10 माइनस 280 का होल स्क्वायर, एंड देन आप जब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे होल को तो यहाँ पे आ जाएगा 4450 डिवाइड बाय 11025 and this is 3136, this will be 4450 and divide by 5880। इसको जब आप सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 0.756, दिस विल बी योर आंसर। ये एक सिर्फ मैंने आपको आइडिया दिया कि अगर आपको ऐसी इक्वेशन मिल जाए कहीं पर जहाँ पे आपको ये नहीं पता कि आगे करना क्या है, तो आपको इस तरीके से जो है क्वेश्चन सोल्व कर देना है। सो आई होप यू एंजॉय द वीडियो। आज मैं ग्रुप मेथड जो होगा उसके बारे में भी डिस्कस करने वाला था, पर वीडियो बड़ी ना हो जाए इसको देखते हुए मैंने थोड़ा लिमिट में सोचा करने के लिए। आप चिंता मत कीजिए, इसके आगे जो वीडियो आएगी वो ग्रुप मेथड और जो होगी स्पिट्समैन मेथड की होगी, वो कोरिलेशन की। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो इफ़ यू लाइक्ड इट देन मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल। आपके लिए मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। बाय बाय।